हाथों ऊपर उठाइए, नीचे छोड़िए, ऊपर उठाइए, नीचे आइए, पंजों पे खड़े होइए। देखो पंजों पे खड़े होने क्या होता है कि जो पंजे की हड्डी हैं वो कभी हार्ड नहीं होती। अगर आपको मोच लग जाए, जीने ईने में गिर जाओ तो आपका फ्रैक्चर नहीं होगा पंजे में, इसलिए हम पंजे को उड़वाते हैं। क्योंकि जब तक हड्डियों में रक्त शुद्ध रूप से बना रहेगा तब तक शरीर की कोई हड्डी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और ना छोटी मोटी दुर्घटना में टूटेगी। पैर खोलते हो थोड़ा दाएं, ऐसे देखो कमर का हिसाब होता है। कमर जब मुड़ जाती है पूरी तो लचीली हो जाती है, इसलिए तो हम जो ऐसा घुमाते बिल्कुल नीचे तक मिला दो आप। जी के घुटने सही नहीं है। देखो बुरा मत मानना, इन घुटनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है, मालिश। घुटनों का रोग सबसे बड़ा रोग है और शरीर की जितनी चर्बी है ना, सब ये समझ लो जब भारी हो जाता है वजन तो घुटनों पे ही वजन पड़ता है, चलने फिरने का पड़ता है। हाँ, घुमाइए धीरे धीरे पीछे और इधर, दाएं और बाएं, हाथों को मिलाइए नू करके। देखिए जितना शरीर को खींच के रखोगे उतना शरीर मजबूत और बलवान होगा। हम तो कहते हैं जैसे हमारी पीड़ा है ऐसी आपकी पीड़ा है। और देखो चोट लगती है, दोनों शरीर में दर्द बराबर होता है। हाँ, दोनों बराबर। ये नहीं कि मुझे ज़्यादा होगा तुम्हें कम होगा, क्योंकि सेल भागे भी जो नष्ट होते हैं वो सेल भागे भी नष्ट होते हैं। इसलिए जो भी शरीर का हमारा खिंचाव है बिल्कुल बराबर और समांतर होना चाहिए। पहले लोग मजबूत और बलवान क्यों होते थे? वो सुबह उठते ही जो योग अभ्यास की क्रियाएं करते थे। आज का आदमी 4 दिन आ जाता है, 6 दिन भूल जाता है और वो भगवान को ही भूल जाता है। अगर उसका कोई कार्य हो जाए तो वो सोचता है अरे बोले अब क्या करना, अब तो मेरी जो दुनिया अलग बन गई। लेकिन इस बार उसे कभी नहीं भूलता। कमर घुमाइए 10 बार आगे की तरफ और 10 बार पीछे की तरफ। देखिए शरीर हमारा जो है एक कार्य क्षेत्र रणभूमि है। जैसे रणभूमि में युद्ध लड़ा जाता है उसी प्रकार इस शरीर के साथ हमें रोज युद्ध लड़ना पड़ता है। कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, कभी ये कार्य करना। मतलब जितने भी संसार के कार्य हैं इस शरीर के द्वारा ही होते हैं। और जब हमारा शरीर इतना बढ़िया है तो हमें रोज इसे सजा के संभाल के रखना चाहिए। इसके साथ कभी भी लापरवाही नहीं करें। दोनों पंजे मिला के घुटने घुमाइए 10 बार आगे से और 10 बार पीछे से। देखिए घुटने चलाने से क्या होता है कि घुटने के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो मांसपेशी होती हैं, वो हमेशा जो है कार्यशील रहती हैं। मतलब उनमें घुटने की कोई भी समस्या 100 साल तक नहीं होती है। बैठिए घुटनों पे हल्के हल्के। घुटनों पे बैठने से, पंजों पे बैठने से हमारा आपान मार्ग जो है बिल्कुल साफ हो जाता है। यानी जो गुदा संबंधी या मूत्र संबंधी शिकायत है वो रोज पंजों पे बैठने से दूर हो जाती है। श्वास खींचिए, उठिए धीरे से, फिर इन्हें चलाइए घुटनों को धीरे धीरे, बैठ जाइए। जो फेफड़ों का बल है, जो फेफड़ों की ताकत है, वो हमारे पंजों पे आधारित है। अगर हम इन पंजों का सही से जो रोज उठेंगे बैठेंगे तो कभी भी हमारे फेफड़ों में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ऑक्सीजन का लेवल कभी कम नहीं होगा। और जितनी बार आप बैठोगे उतने ही आपका शरीर हल्का होगा और कार्य करने लायक होगा। गर्दन घुमाइए 5 बार दाएं से और 5 बार बाएं से। 5 बार दाएं से, 5 बार बाएं से। आगे पीछे, दाएं
बीच में रोक दिए, फिर बाएं, फिर सामने रोकिए, फिर दाएं, और देखिए पीछे तक का नज़ारा, जहाँ तक गर्दन आपकी जा सकती है। बाएं, सामने, देखिए जो गर्दन की नसें होती हैं इतनी मजबूत बलवान होती हैं, इन्हें रोज जो है गर्दन घुमा के जो है ठीक करना पड़ता है, नहीं तो मस्तिष्क में दर्द रहने लगता है, झंझनाहट रहने लगती है, कानों में कम सुनाई देना चालू, क्योंकि ये नसें जो है धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं। थोड़ा हाथों को उठाइए, उंगलियों को चलाइए, रखिए दोनों कंधों के ऊपर, घुमाइए कोनिए, पहले 5 बार आगे से और 5 बार पीछे से, 5 बार आगे से और 5 बार पीछे से। हाथ जोड़ के ध्यान करेंगे सूर्य भगवान का, क्योंकि सूर्य क्या, हमारी आत्मा, हमारी प्राण शक्ति, हमारे 5 तत्वों के मालिक है सूर्य देव। इसलिए ऐसे भगवान, ऐसे देवता को रोज हमें नमस्कार करना है, क्योंकि हमारे शरीर को मजबूत और बलवान बना के रखते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय, ओम शैव। लंबा गहरा श्वास और धीरे धीरे आएंगे पीछे की तरफ, आराम के साथ श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। देखिए अगर हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे तो हमारी हड्डी गलना चालू हो जाएंगी, और जब हड्डी गल जाती है तो वो कमज़ोर पड़ जाती है और कभी भी क्रैक हो जाती है। इसलिए हर मनुष्य के लिए 3 से 5 बार सूर्य नमस्कार करना अति आवश्यक है। यहीं से जो उल्टा पैर जाएगा बिल्कुल पीछे, सीधा पैर यहीं से बैठ देते हुए और श्वास भरते हुए ऊपर आकाश में देखो, और यहीं से श्वास छोड़ देंगे और ये वाला पैर भी जाएगा बिल्कुल पीछे और पीछे वाला आ गया, यानी कि अपने को पर्वत आकार बना लेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेट जाएंगे। भरिए लंबा सांस, सांस भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन। देखिए जब सांस फेफड़े में पूरी भरने लगती है तो शरीर की बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे वाला पैर भी और पीछे वाला पैर एक समांतर, और दोनों हथेली जमीन से टिकी हुई। धीरे धीरे सांस भरते हुए उठेंगे, फिर पीछे जाएंगे, छोड़ दो वापसी। देखिए शरीर में सांसों के अलावा कोई चमत्कार नहीं है, इसलिए हमें सांसों को विशेष रूप से देखना है। अपनी सांसों को देखते समय किसी का ध्यान नहीं करना है। दूसरा सूर्य नमस्कार, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास को लंबा और गहरा लेंगे और छोड़ेंगे, यहीं से श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ श्वास निकाल लेंगे शरीर से पूरा, और आगे वाला पैर जाएगा पीछे, पीछे वाला आगा, दोनों समांतर। पर्वत आसन, ऐसे लेटेंगे धीरे धीरे, माथा नासिका छाती, पेट नीचे मिला देंगे, लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन, और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। यहीं से जो उल्टा पैर आएगा दोनों हथेलियों के मध्य,
श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे एक सीध में, घुटने सीधे, हथेली जमीन से चिपकी, लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ, फिर छाती में श्वास भरेंगे पूरा। तीसरा और अंतिम सूर्य नमस्कार। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, पर्वत आसन। यहीं से लेटेंगे धीरे धीरे, माथा, छाती, घुटने, पंजे, हथेली नीचे रख देंगे। तुम लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वत, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन, लंबी गहरी श्वास पीछे की तरफ, भूमि नमन और 1 मिनट का करेंगे शवासन। देखिए, श्वासों का ही हमारे जीवन में जो है मेल है। बस सांसों का हम जितना विशेष ध्यान देंगे, हमारी श्वासें उतनी मजबूत और बलवान होंगी। शरीर के अंदर रोग नाम की कोई वो भी नहीं रहेगी छाया। और श्वासों को लंबा खींचेंगे, खूब गहरा। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन बैठने से घुटनों के रोग खत्म होते हैं, समझिए। क्योंकि जो घुटनों का बंद और खोलना होता है वो अपने वज्रासन से होता है। इसलिए हमें वज्रासन का अभ्यास डेली करना चाहिए और खाना खाने के दोनों टाइम करना चाहिए, जिससे जो भी खाया पिया है वो पचे शरीर के अंदर, रस बने, मांस बने, खून बने, हड्डी बने, मज्जा बने। मज्जा हमारा दिमाग है, दिमाग भी हमारा घिसतो घटता बढ़ता रहता है। इसलिए दिमाग को भी ताकत किससे मिलती है? वज्रासन से। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। जो हमारा नाड़ी चक्र है, मणिपुर चक्र है, टूंडी चक्र है, वो मंडूकासन करने से उसके अंदर जो भी अभी पड़े हैं, गुर्दे पड़े हैं या जो भी आपके आते पाते हैं, वो सब स्वस्थ हो जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, हथेली उल्टी ऊपर, सीधी नीचे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। देखिए, जिसने अपनी सांसों को सही कर लिया, उसने जीवन में अपने को हर रोग से मुक्त कर लिया। धीरे धीरे जाएंगे पीछे की तरफ, बिल्कुल लेट जाएंगे आराम के साथ। और कोहनियों की मदद से उठ जाएंगे। फिर जो है धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ,
और धीरे धीरे आ जाएंगे ऊपर की तरफ। एक बार हो जाएंगे। पैरों को फैला लेंगे और पंजों को चलाएंगे। आदमी दवाई तो दिन में 4 बार खा लेगा, लेकिन इस एक्सरसाइज को एक बार भी करते हुए सोचेगा, कहेगा दर्द होता होती नहीं, सोचेगा टाइम नहीं है। हाँ टाइम नहीं है, बोले यार हो नहीं कर पाऊंगा। और दवाई रात को 12 बजे भी उठ के खा जाएगा। जब उसके दर्द होगी ना, पीड़ा होगी, तो बोले यार गोली खा लो, आराम हो जाएगा। लेकिन जिससे नसें हमारी कामयाब होनी है, जिससे हमारी नसों में बल आना है, वो कार्य नहीं करेगा। अभी बुखार आ जावे, भागा भागा जाएगा डॉक्टर पे, 4 घंटे लाइन में बैठ जाएगा, लेकिन वो 1 घंटे यहाँ आके योग अभ्यास और प्राणायाम नहीं करेगा। बोले भैया इस समय तो ठंड बहुत हो रही है, बोले इस समय घर से बाहर निकलना जो है बीमारी मोल लेना। शरीर के अंदर हर समय 35 डिग्री की अग्नि जलती रहती है, समझ लीजिए। 35 डिग्री। अगर वो 35 डिग्री अग्नि अगर कम हो जाए, शरीर के अंदर कोई चीज़ पचेगी नहीं, हजम ही नहीं होगी, एसिडिटी बनेगी, आप समझिए। इसलिए जो है आदमी को अंदर की अग्नि को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब तक अंदर की अग्नि समान अनुपात में बनती रहेगी, तब तक शरीर के अंदर कोई रोग प्रवेश नहीं करेगा। ये अग्नि हमारा रक्षा कवच है, हमारे शरीर की हर तरफ से रक्षा करती है, जो शरीर की अग्नि है। लेकिन मनुष्य अग्नि को मंद कर लेता है। कैसे खाना खाएगा, तो पानी उसे भर के पीना है, उसे नहीं पता ये मैंने भोजन करा है, अब इसका क्या होगा। वो पचता ही नहीं, सड़ जाता है अंदर, पड़े बेकार हो जाता है, अपच हो जाता है। ऐसे लीडी और बवासीर और गुदा संबंधी रोग हो जाते हैं, समझ लीजिए आप। पैरों को सीधा। ये जागृत हो गए, मुस्लिम जागृत हो गए। देखो हमें किसी मजहब किसी का कोई मतलब नहीं है, हमें देखो 10% हमें तो देखो सनातन से मतलब है। हाँ। सनातन का मतलब ये है कि सदमार्ग पे चलना, किसी का बुरा नहीं करना, ना। और हमेशा सत्य की राह देखना। पर ये तो देखो हमारा जो भारतवर्ष है ना, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोग लेते हैं, लेकिन हमें उन जातियों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो है इस भारत को एक जो ऊंचाई पे लेके पहुंचना है, बस। चाहे कोई भी रहता हो यहाँ पे, और देखो जो जागेगा वो ही पाएगा, चाहे वो कोई हो। बस मिलाइए सिर्फ घुटनों पे, लेट जाइए और पंजों के पीछे लेके जाइए, करिए हालात। आ जाइए धीरे धीरे नीचे की तरफ। फिर उठाइए दोनों पैरों को, जाइए पीछे की तरफ। आ जाइए धीरे धीरे। आ जाइए पीछे की तरफ। दोनों घुटने उठाइए और श्वास भरते हुए घुटना और एड़ी की मिलान मिलाइए। सिर ले जाइए अपोजिट तरफ, इससे जो भी पेट में आपके पथरी बनती है गुर्दे वगैरह में, वो सहज ही कट के बाहर आ जाएगी। फिर करिए दूसरी तरफ, ये वाला जो है घुटना एड़ी था, सिर आएगा इधर। करिए 5-5 बार। शरीर जो है ईश्वर का दिया हुआ वो खजाना है, जिसे हम जितना संभाल कर रखेंगे, शरीर उतना ही अधिक चलेगा आपका। दोनों उठाइए, ये करिए दाएं और फिर बाएं, घुमाइए 5-5 बार। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाना चाहिए।
सीधा पैर उल्टा पैर की जंघा पे, उल्टा पैर सीधे पैर की जंघा पे, और करेंगे उस प्राणों का ध्यान, उस परमात्मा का ध्यान जो अनंत काल से शरीर के अंदर हमारे वास करता है। शंख की ध्वनि के साथ प्राणायाम की शुरुआत। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृता। सभी शिव के गण हैं, सभी शिव के प्रेमी हैं और शिव कभी पे अपनी कृपा बनाते हैं। जो महामृत्युर मंत्र का जाप नित्य करता है वो सभी बंधनों से, सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। भरिए श्वासों को लंबा और गहरा, छाती तक निकाल दिए सहज में, फिर भरिए। देखिए, जो व्यक्ति छाती तक रोज सांसें भरता है वो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि इन सबसे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सांसें ही हमारा असली अतीक है। इसलिए सांसों को लंबा गहरा लीजिए और छोड़ दीजिए। और देखिए, जो आप संसार में आके अच्छे कार्य करते हैं, लोगों के साथ उपकार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो आपका ईश्वर के खाते में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है। उसे काटने वाला कोई नहीं है धरती पे। इसलिए करे जा तू जग में भलाई का काम और तेरे दुख दूर करेंगे श्री राम। देखिए, अगर हमने किसी आदमी को किसी सदमार्ग पे चला दिया और वो सड़क मार्ग में लग गया तो उसकी जो भी तनख्वाह होगी वो आपके खाते में जाएगी, क्योंकि जो लगाने वाला होता है उसके बोनस पॉइंट उसे मिल जाते हैं। रुक जाएंगे, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, कागज समान हो जाएगा, पवन के वायु की तरह हो जाएगा। जहाँ चाहे आप शरीर को भगाओ पूरे दिन। कपाल भारती, श्वासें बाहर, पेट अंदर। देखिए, कपाल भारती करने से पेट की चर्बी कम होती है और जितने भी आपके अंग हैं सब कार्य करने लगते हैं। पेट अंदर मिल जाना चाहिए जब श्वास बाहर आए पूरी। देखिए, जितनी भी बीमारी आजकल संसार में हुई है पेट के कारण हुई है। क्यों हुई है? कि पेट के अंदर जो भी हमारा खाने का पाचन है वो सब गड़बड़ा जाता है। हड्डी रोग, आंखों का रोग, लीवर का रोग, गुर्दों का रोग, पित्ते का रोग, गर्भे, जितने भी रोग हैं सब पेट से उत्पन्न होते हैं। इसलिए पेट का हमें विशेष ध्यान रखना। वो कब होगा? जब हम सांसों को बाहर और पेट अंदर खींचेंगे। देखिए, पेट हल्का होता है तो शरीर भी हल्का होता है, क्योंकि पेट के अंदर सारी नसें शरीर के अंदर पहुंचती हैं। हो गया, समझ लीजिए आप। कूल्हे की नस है वो यहाँ से जा रही है, दिमाग जा रही, मतलब पूरा एक जो है मेन सेंटर कहलाता है ये हमारा। रुक जाएंगे,
मूलवन सोच जाने की वाली इंद्री को ऊपर की तरफ सकोड़ना है। इससे जिन्हें बवासीर संबंधी शिकायत है वो कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। कीजिए गुदा चक्र को 3 से 5 बार। पेट अंदर खींचेंगे, चिपका लेंगे। पेट का लेवल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी सीना बाहर हो और पेट अंदर की तरफ दबा हुआ हो, तो कभी भी आपका शरीर का कोई भी अंग खराब नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। एक बार फिर सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। पेट अंदर, फिर सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट अंदर। थोड़ी से कंठ को दबाएंगे 3 से 5 बार। देखिए, कंठ दबाने से जितने गले के रोग हैं, चाहे वो खांसी के रोग हैं, बुखार के रोग हैं या एलर्जी के रोग हैं। एलर्जी कहाँ से होती है? गले से। इसलिए हमें 3 से 5 बार रोज गला दबाना चाहिए। अनुलोम विलोम, बाएं से लंबा गहरा श्वास लेते हुए दाएं और दाएं से बाएं। देखिए, जो व्यक्ति अपनी नासिका के द्वारा शुद्ध वायु रोज पीता है वो शरीर की हर नस नाड़ियों को सही रखता है। अपनी शरीर के अंदर नस नाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि नस नाड़ियों से ही हमारा हार्ड मास और मस्तिष्क बल तेज होता है। कमर सीधी, गर्दन सीधी। कमर झुक गई तो मुड़ जाएगी, फिर बुढ़ापे में टेढ़ी हो जाएगी, बीमारी अंदर आ जाएगी। ये जो हमारी 2 नाड़ी हैं, ये 72,000 नाड़ियों को हमारी सही रखती हैं। इसलिए हमें अनुलोम विलोम के द्वारा नाड़ियों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, रोग मुक्त रखना चाहिए और श्वास लंबा गहरा खींचना चाहिए। श्वास भरेंगे, करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से खांसी नहीं होती, बुखार नहीं आता और गले संबंधित जितनी बीमारियां दूर होती हैं। ब्राह्मणी करेंगे। ओम सेनावतु सेनौ भुनक्तु सह वीर्ये करवावहै तेजस्विना धीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
तेरे प्रभु जानते हैं घट घट की बजाए जा तो प्यारे हनुमान चोटे की। राम राम बोल कटेंगे सारे तेरे रोग, राम राम बोल कटेंगे सारे तेरे रोग। कोई बात नहीं किसी के बस की बजाए जा तू हनुमान चोटे की बजाए तू प्यारे हनुमान